वेलकम बैक टू माय चैनल अपडेट लाइव विद नीलम। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है आफ्टरनून से 12 बजे के बाद, और आज मैं पूजा करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं जला रही हूँ यहाँ 2 घी के दिए और उनके लिए मैं बाती तैयार कर रही हूँ। तो मैं कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन 2 घी के दिए जलाती हूँ, और एक दिया मैं नीचे अपने मंदिर में रखती हूँ, एक दिया मैं ले जाती हूँ ऊपर छत पे पूजा करने के लिए। तो यहाँ मैं कर चुकी हूँ पूजा, और अब जाएंगे छत पे पूजा करने के लिए। तो मैं तुलसी की डेली ही पूजा करती हूँ, और अगर पॉसिबल नहीं हो पाता तो नहीं करती, बट मैं डेली ही पूजा करती हूँ। तो मैं आ गई हूँ छत पे पूजा करने के लिए, और आज करेंगे तुलसी जी की पूजा। तो मेरे को किसी ने बताया था कि संडे वाले दिन तुलसी को छूते भी नहीं है और उनमें पानी भी नहीं लगाते। विष्णु जी का वास होता है संडे वाले दिन, मुझे बताया था किसी ने। और जब कोई बड़े कुछ बताते हैं तो हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। और अगर आप संडे वाले दिन तुलसी को छूते हो जानबूझ के और उसमें पानी भी लगा देते हो तो आपकी तुलसी ना सूख जाती है बहुत जल्दी। तो इसलिए मैंने जब से फॉलो किया है तब से मेरी तुलसी बराबर अच्छी है। टचवुड ऐसी अच्छी बनी रहे, क्योंकि मेरी तुलसी हमेशा सूख जाती थी। और मुझे जब किसी ने बताया, जब मुझे समझ आया कि हाँ मैं कुछ गलतियां करती थी, तो यहाँ मैंने रख रखी है 2 मूर्ति। ये मूर्ति ना थोड़ी सी खंडित हो गई थी, तो इसलिए मैंने मंदिर में से हटा दी। वैसे तो बोलते हैं गंगा जी में बहा देते हैं, बट मैंने यहाँ अपनी तुलसी जी के पास बैठा दी है, क्योंकि मुझे इनसे बहुत लगाव सा हो गया है। डेली पूजा करती थी ना, तो बस आंखों के सामने दिखनी चाहिए। जब बिल्कुल अच्छी तरीके से खंडित हो जाएंगे जब मैं इनको बहा दूंगी, बट अभी तो थोड़े थोड़े साइड से टूट गई थी, तो फिर मैंने इनको यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ मैं जला रही हूँ घी का दिया आज पूर्णिमा वाले दिन, और मैं हर पूर्णिमा वाले दिन घी के दिए जलाती हूँ। वैसे मैं तिल का तेल यूज करती हूँ मंदिर में, और लेकिन पूर्णिमा वाले दिन मैं घी का दिया जलाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ छत पे, ठीक है, पूजा कर रही हूँ यहाँ पे। और हवा बहुत चल रही थी, बहुत ज्यादा, तो मेरा दिया बार बार बुझ रहा था। तो मैंने पीछे से ऐसे लकड़ी का ये फट्टा सा लगा दिया, ताकि मेरा दिया कंटिन्यू जलता रहे, बुझे ना। और पूजा करने के बाद आज तो सूरज दिख ही नहीं रहा था, तो मैं सूरज पे लोटा चढ़ाने के लिए लाई थी, बट आज सूरज बिल्कुल नहीं दिख रहा था, तो फिर मैंने नहीं चढ़ाया। शायद पॉल्यूशन हो रहा है क्या, हो बादल भी हो रहे थे थोड़े थोड़े, पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा था, तो इसलिए मैंने सूर्य देव पे लोटा नहीं चढ़ाया। और ये एक मैंने ऐसे लेके आई थी मिट्टी का जार, इसमें मैं कबूतरों के लिए पानी रख देती हूँ ऊपर। और पता है कबूतर पीते भी हैं पानी, तो मैं उनको डेली इसमें जैसे खत्म हो जाता है 2 दिन बाद मैं पानी रख देती हूँ। और इधर मेरे एलोवेरा में आ रहे हैं गेंदे के पेड़ छोटे छोटे। मैंने फूल माला इसमें डाल दी थी तोड़ के, तो छोटे छोटे से गेंदे के फूल निकल रहे हैं, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने बोला चलो ठीक है। और ये रखे हैं डंबल, जो विक्रम सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी सी। और कपड़े वपड़े मेरे सूख चुके हैं, क्योंकि ये कल के ही कपड़े हैं, आज मैंने धोए नहीं है। तो ठीक है, मैं नीचे से लेके आ गई हूँ पानी कबूतरों के लिए, और मैं इसमें डाल दूंगी पानी। तो पता है मैं साफ पानी लेके आती हूँ फिल्टर का, कबूतरों को भी मैं ना फिल्टर का पानी पिलाती हूँ। टंकी का नहीं पिलाती, टंकी का थोड़ा सा खारा पानी है, तो मैं कबूतरों के लिए फिल्टर का पानी लाती हूँ स्पेशल। और पता है 2 दिन बाद खत्म भी हो जाता है, शायद कबूतर आते हैं पीने। और हे गाइस, तो पूजा मैंने कर ली है, और पूजा करने के बाद अब मैं बना रही हूँ थोड़े से राइस, क्योंकि आज आलू मेथी की सब्जी बनी है ना, तो मेरे बच्चे दोनों आलू मेथी की सब्जी नहीं खाते हैं, उनको कड़वी लगती है, और इसलिए तो मैं उनके लिए राइस बना रही हूँ। रात की दाल बची हुई थी, जो मैंने साबुत मसूर की दाल बनाई थी, तो बची हुई है, तो मैं सोचूँ कि बच्चों को राइस बना देती हूँ, तो थोड़ा दोपहर में खाना खा लेंगे। और सैलेड दे दूंगी, सैलेड में उन्हें खीरा दे दूंगी। तो बनाते हैं राइस। और गाइस, आज मैं सारे कामों से फ्री होके जल्दी से, क्योंकि आज हर्षित की छुट्टी थी गुरु नानक जयंती की, सुबह सुबह मैसेजेस आ गया था कि आज गुरु नानक जयंती की छुट्टी है, तो फिर वो काम जल्दी जल्दी नहीं करा मैंने, आराम आराम से काम करा, और जल्दी भी फ्री हो गई। और आज मैं अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ। तो आज मैं करूँगी ब्लीच, और क्योंकि कभी कभी हम लोगों को ना अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। सारे काम तो डेली के ही होते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, तो हमें कभी कभी इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि हम अपने लिए टाइम निकालें और थोड़ा अपने बारे में सोचें। क्योंकि घर के काम काज में और बच्चों के और फैमिली की सारी चीज़ों में हम इतना गुम हो जाते हैं कि कभी अपने लिए टाइम ही नहीं निकालते। ओके गाइस, तो मैंने ले ली है ब्लीच, ये वाली। ये ब्लीच ध्यान करो आप, मैं करवा चौथ पे लेके आई थी, तो ये 3 बार हो सकती है, तो मैंने सोचा कि अब ब्लीच करते हैं ये वाली। तो
इधर मैंने रख दिए हैं कुकर में चावल और अब मैं जा रही हूँ ब्लीच करने के लिए। मैं सोच रही हूँ कि जब तक चावल बनते रहेंगे तब तक मैं ब्लीच भी कर लेती हूँ, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे और फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इधर मैं मुंह धो के आ गई हूँ और मतलब अच्छे से कपड़े से अपना मुंह डैप डैप करके पोंछ लूँगी और इधर मैं अपने सारे बालों को पीछे। तो गाइस मैं करने जा रही थी अभी ब्लीच, जैसे कि आपको पता है। 1 मिनट में अपना कैमरा सही से सेट कर लूँ। तो मैं करने जा रही थी ब्लीच और अभी हुआ क्या, मुझे ऐसा कुछ नहीं आइडिया नहीं था कि एक बार ब्लीच खुल जाएगी तो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि पहले भी मैं ब्लीच कर चुकी हूँ। तो मतलब ऐसा कुछ आइडिया नहीं था, कंटेनर अच्छे से कस रखा था, लेकिन फिर भी ब्लीच ख़राब हो गई। समझ में नहीं आया, पता ही नहीं क्यों। और आज मेरा बड़ा ब्लीच करने का मन था, तो अभी आप मेरी ब्लीच का हाल देख सकते हो। इस पर लग गई है फफूंदी, मतलब सारी ब्लीच खराब हो गई मेरी। 2 बार की ब्लीच थी इतनी डिब्बी भर के, बट ये सारी ब्लीच खराब हो गई। मैंने सिर्फ करवा चौथ पे करी थी, उसके बाद मैंने एक भी बार ब्लीच नहीं करी थी। और मैं यही सोच रही थी कि मतलब मैं अगले मंथ कर लूँगी, क्योंकि अक्टूबर में तो करवा चौथ था ही, और मैंने सोचा था कि मैं अगले महीने कर लूँगी। लेकिन मेरी ब्लीच खराब हो गई है और अब इसे मुझे फेंकना पड़ेगा, और मुझे बड़ा दुख भी हो रहा है दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी ब्लीच खराब हो गई है और मेरे अरमानों पे पानी फिर गया है। सब चीज़ ऐसी ख़राब हो गई और रखी रह गई। और ये एक्टिवेटर ऐसे पाउच में आए थे, तो ये एक्टिवेटर भी ख़राब हो चुका है। देखो एक्टिवेटर भी ख़राब होने लगे हैं, पता ही नहीं ऐसा क्यों हुआ। एक्टिवेटर भी ख़राब हो गए गाइस, सारे एक्टिवेटर ख़राब हो रखे हैं। एक बार मैं डेट चेक कर लेती हूँ, कोई एक्सपायर तो नहीं होने वाली थी। नहीं गाइस, एक्सपायर भी नहीं होने वाली थी। 2025 में जाके एक्सपायर हो रही थी दूसरे महीने में, पता ही नहीं। देखो मेरी डेट कैप्चर कर रहा है क्या कैमरा। गाइस मेरी ब्लीच खराब हो गई और मैं प्रिपेयर हो गई थी पूरा ब्लीच करने के लिए, और सारी ब्लीच खराब हो गई। अब मैं देखती हूँ, अभी लाऊंगी जब ब्लीच करूँगी, और इसको तो मैं फेंक ही देती हूँ, क्योंकि करना बेवकूफ़ी होगा सबसे बड़ी। तो इसे फेंक देते हैं और चावल बनी गए गाइस, फिर खाना खाते हैं। क्या कर सकते हैं, सो सैड। हर्षित ना ये वाली दाल नहीं खाता है, जो मैंने ये रात को दाल बनाई थी साबुत मसूर की दाल, तो इसको खाता नहीं है। और अभी आप देखना मैं इसको खाना दूंगी तो कैसे रिएक्ट करेगा कि मम्मी ये दाल मुझे नहीं खानी। अभी आप देखना इसको कैसे नौटंकी डालेगा। तो ये है इसकी थाली हर्षित की। हर्षु लो खाना। दाल नहीं, दाल नहीं है तो क्या हुआ, दाल खा नहीं सकते? क्यों नहीं खाओगे? नहीं, दाल खाना अच्छी बात होती है, नहीं तो मैं टीवी नहीं देखने दूंगी। ये क्या खीरा है मम्मी? ये इनके छिलके नहीं उतारे, ये वाला खीरा अच्छा होता है। तो देखा गाइस, वो दाल देते ही कैसे कर रहा था कि ये वाली दाल नहीं खाऊंगा मैं। वो दाल को ना बहुत कम पसंद करता है, मुश्किल से मुश्किल वो राजमा के साथ कोई दाल डाल के बना दोगे ना तो वो खा लेगा, अदरवाइज ऐसे नहीं खाता। तो ठीक है गाइस, मैं अपने लिए भी प्लेट लगाती हूँ, बहुत तेज़ भूख लग रही है। और ये दाल है मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट, मसूर दाल बहुत अच्छी लगती है मुझे। और फाइनली मेरी प्लेट लग गई है और मैं अब खाऊंगी खाना। और गाइस आप भी खा लो प्लीज़, जिसको भी भूख लग रही है जल्दी से आ जाओ लंच करने। और आलू मेथी की सब्जी तो मेरी ऑलमोस्ट फेवरेट ही फेवरेट है, मतलब बहुत अच्छी लगती है मुझे, एकदम भुजिया टाइप में सूखी सी बनाओ। और दाल भी बहुत फेवरेट है। तो आज तो लंच करने का मजा ही कुछ और है। और प्लीज़ जिसको भी भूख लग रही है आप भी आ जाओ खाने के लिए गर्मा गर्म खाना। तो गाइस ठीक है, मैं अपने ब्लॉग का कर दूंगी यहीं पे एंड। और आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। और पता नहीं आप लोग ना मतलब क्या ही बताऊं, मतलब मेरे पीछे जो 2 चैनल थे वो आगे इतना जल्दी ग्रो कर रहे हैं, जबकि मेहनत मैं भी उतनी ही करती हूँ। और वीडियोस में मतलब मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वीडियोस में मतलब ज़्यादा एडिटिंग करके अच्छी वीडियो बनाऊँ, बट पता नहीं मतलब वो उनका चैनल जल्दी ग्रो कर रहा है, और जबकि वीडियोस मेरी भी अच्छी होती हैं। पता ही नहीं कैसे क्या हो रहा है। लेकिन गाइस प्लीज़ प्लीज़ मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस।